दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया। उसके घर वाले या रिश्तेदार का कोई पता नहीं था। जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद न हो और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता न हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और उसको दफनाने का भी इंतजाम करेंगे। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसीलिए गांव वालों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। फिर नमाज-ए-जनाजा का ऐलान हुआ। आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज-ए-जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। उस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ गई, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगे। जो लोग उस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं। दरख्तों के साये में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों न इसे अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दिया जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसे सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जरा बराबर मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में उसने कौन से ऐसे अमाल किए हैं जिनका सिला उसे आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र में मिल रहा है। यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि उस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, उसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया गया। जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे, उसे भी दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद लोग आसपास के तमाम गांवों में फैल गए और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल गया कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच गए, जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर देखने में बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं। कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वह कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है। उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले हुए थे। यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? ये सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है, फिर कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चले गए थे।
लोग सवाल करते हैं, आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू आ रही है? तो वह औरत कहती है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। मेरा शौहर रोजाना यह अमल किया करता था। वह औरत आगे कहती है, वह जब रोज सुबह फज्र की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते थे। रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे, मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। वह ताक में रखी कुरान पाक को लेकर आपने बहुत सारे वाक़यात सुने सीने से लगा लेते, लेकिन जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं बहते रहते, ये गैर मारूफ वाक़या है। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थी, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने यह वाक़या तूने इस किताब में जो कहा है सुना होगा, हक है। इसीलिए सबसे बड़ा सच्चा है कि तेरी किताब सच्ची आशिक ए रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत पर बैठे हुए थे। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक्य से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वह आदमी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये बच्चा हलाल का है या हराम का है? इससे पहले ऐसा वाकया कभी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के अंदर बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाकया था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात सुनी और हिसाब किताब वालों ने भी यही राय दी, तो उन्होंने हुक्म दिया कि औरत को सजा दी जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रज्म का अमल शुरू किया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और फैसला फरमाया, यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंच गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान में जाने के बजाय सीधे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ऐ उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा दिया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से पूछा, ए अली, मैंने हिसाब किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से यह कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान पढ़ो और देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। अल्लाह फरमाता है 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु
ने फरमाया। अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, 2 साल दूध पिलाने के, 30 महीनों में से 2 साल निकाल लो। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाहियों को दौड़ाया और कहा, अल्लाह न करे अगर उस औरत को संगसार कर दिया गया तो क़यामत के दिन उस्मान का क्या बनेगा। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आपकी चीखें निकल गईं और आप अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। फिर अपने सिपाहियों से फरमाया, जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और सिपाही भी। अल्लाह का करम देखिए, उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था। उसका सिर और चेहरा बाहर था। उसकी बहन उसे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी। वह जारो कतार रो रही थी और उससे बातें कर रही थी। तभी सिपाही भी पहुंच गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वह औरत कहने लगी, अल्लाह की कसम, मैं बेशक रज्म की जा रही हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जिना तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने पास बुलाया। उसके बेटे को भी पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद हैं, जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है और दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी। वालिद ने उसे अभी तक देखा नहीं था। जब वालिद ने देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, यह तो मेरा ही बेटा है। इससे यह बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी दोस्तों, वह 10 औरतें कौन कौन सी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने की ख्वाहिश रखेंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी, ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी पर्दे की हालत में रहती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है। ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है और उसकी फरमाबरदार करती है। ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने आप को गैर मर्द की निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरत पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम कर देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के सामने से गुजरती है या गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पाक दामन औरत नमाज और रोजे की पाबंदी करे और जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वह इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है और उसकी खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत पसंद करता है। नंबर 6,
चुगली और गीबत न करने वाली औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत पसंद है जो झूठ न बोलती हो, चुगली न करती हो, गीबत न करती हो और फितना फसाद न करती हो। अल्लाह ऐसी औरत से बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में भी पाक साफ रहती है और इसका ख्याल करती है, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अज़ान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अज़ान के वक्त, ख़ास तौर पर फज्र की अज़ान के वक्त, बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से वह कुत्ते रोते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब अज़ान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और अज़ान के क्या क्या आदाब हैं, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अज़ान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अज़ान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फज्र की अज़ान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी गई है। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक बनाया है, यानी तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन इंसानों को वह ताकत नहीं दी गई जिससे वह आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान, बलाओं या मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं। बेजुबान होने की वजह से यह जानवर इंसानों को यह नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या देखा, लिहाजा वह ऐसी आवाज़ें निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अज़ान शुरू होती है, खासकर फज्र की अज़ान, जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं जो रात के वक्त ज़्यादा निकलती हैं, अज़ान की आवाज़ सुनते ही वह तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है तो वह यह बताने की कोशिश करता है कि उसने किसी ऐसी चीज़ को देखा है जो इंसान नहीं देख सकता। अज़ान के वक्त की ताकत। अज़ान की आवाज़ शैतान और बलाओं को दूर भगाती है, और यह जानवर, ख़ास तौर पर कुत्ते, ये सब महसूस करके अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अज़ान के वक्त कुत्ते रोते हैं। अज़ान के वक्त की बरकतें और उसकी ताकत ऐसी है कि शैतान वहाँ ठहर नहीं सकते। अब बात करते हैं कि अज़ान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम में अज़ान के वक्त कुछ खास आदाब बताए गए हैं जिनका हर मुसलमान को ख्याल रखना चाहिए। 1.